बंटी जी। आशीर्वाद है। वंदना जी, मैं पुष्कर बात कर रहा हूँ। मैं पुणे आशीर्वाद है। से बीटेक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट कॉलेज से। बरोबर। बंटी जी, मेरा ट्वेल्थ तक सब धर्म में समाधि वगैरह का प्रैक्टिस वगैरह रहता था। धर्म भी सुनने में टाइम मिलता था, लेकिन यहाँ पे बैचलर लाइफ में आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। दिन भर कॉलेज, फिर रात में पढ़ाई रहती है, फिर बाद में इंटर्नशिप वगैरह का देखना पड़ता है। तो इसमें टाइम कैसे मैनेज करें धर्म के लिए, ये मेरा क्वेश्चन था। साधु साधु। साधु साधु। सही मायने में श्रद्धा से पूछे तो एक अमेजिंग बात प्रश्न है। ऐसा है उपासक, टाइम नहीं मिलता है तो मेन देखना चाहिए कि हम लोग लाइव नहीं जुड़ पाए तो जब कभी भी समय मिलता है उस समय हम सुन लेंगे आधा घंटा। एक दिन में 5 मिनट शॉर्ट्स वीडियो क्यों ना हो, 10 मिनट का क्यों ना हो, सुन लेने से क्या होता है, मोटिवेट रहता है। दूसरा कारण, एक किताब रखिए, एक पेज पर डे पढ़ने के लिए। किसी को आदत है पढ़ने का, सुनने का नहीं आदत है रास्ता में जगह में, तो किताब ले लीजिए पढ़ने के लिए। तो कुछ ना कुछ धर्म, पढ़ा नहीं तो सुना, ये दो में से एक काम कर ही लीजिए। तब लगेगा कि आज धर्म के बिना सुना या पढ़ा, बिना अध्ययन किया हुआ दिन नहीं गया करके खुशी आएगा। तो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो धर्म सुनिए, नहीं तो पढ़िए। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, सोने से पहले समय मिलता है। ऐसा नहीं कि समय नहीं, अभी शॉर्ट्स वीडियो इंस्टा देख रहे हैं तो हम 5 मिनट उसी की जगह पे धर्म भी सुन लेंगे। ऐसा टाइम निकालना है, निकाल सकते हैं। इतना भी एग्जाम के करीब है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी समय में तो 5-10 मिनट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपना मैनेज करना है, नहीं तो पढ़ने पे ध्यान देते हुए भगवान को दिल से गौरव करते हुए, जिस दिन छुट्टी है उस दिन 2-4 प्रवचन ज्यादा सुनकर हम लोग दिन बिताएंगे, उपोषत आदि दिन, ऐसा सोचकर पढ़ने वाले बच्चे लोग कर सकते हैं। वो अपने चित्त पे डिपेंडेंस, टाइम निकालने वाले निकाल सकता है किसी भी तरह से। अगर बाई चांस नहीं भी निकाल रहा है तो हमें पता नहीं कितना पढ़ाई टाइट है, तो ज्यादा है तो एक सप्ताह में एक दिन, जिस दिन छुट्टी है उस दिन धर्म सुनेंगे, 2-3-4 ज्यादा। और उस दिन का पूरा एक सप्ताह के लिए मोटिवेट रहेंगे। ऐसा क्या क्या गलती की वो सुधार करेंगे, सोचेंगे, भगवान को अच्छी तरह वंदन करेंगे, ऐसा ले सकते हैं। आशा वैद्य उपासिका। वंदनीय पूजनीय भंते जी। आशीर्वाद है। हाँ, भंते जी, जी। मेरा ये सवाल है कि बुद्ध गया स्वर्ण भूमि में भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद भगवान बुद्ध वापिस बुद्ध गया में आए थे या नहीं, मैंने कभी भी सुना नहीं, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ भंते जी। हाँ आए हैं ना, सुने नहीं क्या, कितना और हम भी बताएं। उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को दमन करने आए हैं। सबसे पहले उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को प्रवचन दिए या पंचवर्गीय भिक्षुओं को दी, बताइए। पंचवर्गीय भिक्षुओं को दी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उधर वर्षावास की, कहाँ, सारनाथ में, इसी पत्र मृगदाय एक वन था, मृगों का अभय भूमि था। ऋषि लोग वहीं उतरता था अतीत में। बुद्ध, बच्चे बुद्ध लोग वहां उतरता था, ऋषियों का भूमि बोला जाता था, इसीलिए इसी पत्र में बोलता था। तो उस भूमि में पहला धर्म उपदेश ना देके, वर्षावास करके, सब चीज करके, दूसरी धर्म उपदेश ना करे, आराधना करके, बाकी 54 एक साथ बाकी भिक्षुओं लोगों को, या से कुलपुत्र के साथ 54 लोगों को, बाकी लोगों को सबको आराधना करके, चरित्र विचारी का देशना करके, फिर भगवान बुद्ध निकलते हैं बोध किया की ओर। किसके लिए? उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को दमन करने। वहां महीनों महीना रहते, कितना महीना। वहीं से श्रीलंका जाते हैं। पहला श्रीलंका, पहली बार श्रीलंका गमन होता है बोध गया से ही। उरेल काश्यप को दमन करते हुए इर्दी दिखाते, चमत्कार दिखाते ना, वो बोधगया में ही दिखाते हैं। 3300 चमत्कार, सबसे ज्यादा चमत्कार दिखाए वो जगह है तो बोधगया है, बोलता है। इतना चमत्कार वो अलग अलग टाइप का नहीं दिखा है। तो इसीलिए बड़ा चमत्कार तो गंडब वृक्ष के नीचे श्रावस्ती में दिखा है, वो बड़ा चमत्कार है, सिर्फ बुद्ध लोग करते हैं। लेकिन अलग अलग चमत्कार जो उर्विल काश्यप को दिखाए, वो 3300, वो में बोध गया में दिखाए। उर्वल उर्वेल धना वो उस समय बोलता था, नाव नाम का गांव, गांव का नाम था। तो उस समय गए, फिर बाद में भी गए, हम लोग पढ़े, याद नहीं समय कौन सा गए, लेकिन फिर भी गए। हाँ, वंदना बंते जी। हाँ, आशीर्वाद है। अब बंते जी, मेरे मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे भाई है, क्या है? उनकी ना कोई जॉब नहीं टिकती है। मतलब वो रेगुलर होते हैं, बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। जॉब नहीं टिकता, इसका तो टेंशन में, डिप्रेशन में है। इसका मतलब वो बहुत ओवर थिंकिंग में। वो बताइए पहले, है कि नहीं? हाँ, है। ओवर थिंकिंग का गोली, कोई डिप्रेशन का गोली चल रहा है क्या उनको? जी जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना? मतलब इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली थोड़ा ये होने के इसका कारण। तो मंथली पैसा कम मिलता होगा।
हाँ, और उनकी जॉब मतलब कंपनी बंद हो जाती है या फिर वह लोगों को कम कर दिया जाता है। ऐसे। नहीं ना, अभी एक लड़का कॉल किया, उसको वही प्रॉब्लम था। छोड़ रहा है, कारण पूछे तो पूछने के बाद डिप्रेशन की गोली ले रहा है, कुछ भी एक में मन नहीं लग रहा है, ऐसा होता है। तो ऐसा है तो उसके लिए पूजा करने के लिए बोली, 7 दिन का जो पूजा है वो करने के लिए बोली। अनिवार्य उसको एक जॉब में फिर सेटल होगा। बाधाएं हैं उसके साथ। हम्म। ठीक है। तो एक पूजा हम जो बता रहे हैं, इसके एक अलग से हम सिर्फ ऑल इन वन पूजा हम बताएंगे, एक अलग से चैप्टर रखेंगे। हर प्रॉब्लम का एक पूजा, नहीं दो तीन पूजा एक है, परित्राण चेंज है। तो हम बताएंगे, उसके लिए चैप्टर हम निकालते हैं जल्दी, मतलब हमको सब याद है, हम उग्रों को बोल बोल के थक गए। तो हम एक ही सब्जेक्ट में सबको देंगे, पूजा ये करना है, परित्राण ये करना है, इस प्रॉब्लम पे पूजा ये करना है, परित्राण ये करना है करके। 7 दिन का, 3 दिन का, और 11 दिन का, 21 दिन का, एक अलग अलग है। और एक में 1000 बार परित्राण करने वाला भी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम के लिए। वो बहुत सारे लोग को ठीक होता है। तो हम अलग से एक चैप्टर लेंगे, वो हम बताएंगे। अक्षय। वंदामी आदरणीय भंती जी, और सबसे पहले मैं आशीर्वाद। आपके उत्तम आरोग्य की मंगल कामना करता हूँ। साधु अ, साधु साधु, आरोग्य अ, आदि। भं, भंती जी, मेरा सवाल था, जब भी आपने कहा कि मूर्तियों के प्रति हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए, तो ऐसा है कि आज से मतलब अभी रिसेंटली 2-3 सालों में हम बहुत परियत्ति धम्म के माध्यम से सीख रहे हैं, इन चीजों के प्रति जागरूक हुए हैं। तो ऐसा है कि मतलब मेरे पर्सनल अनुभव में कि मेरे घर में या आज रिलेशन में कुछ देखता हूँ, कुछ पुरानी मूर्तियां है, मिट्टियां या सीमेंट की बनी हुई, तो वो अभी पूजा में रखने योग्य नहीं रहती है वैसे। तो ऐसी मूर्तियों का योग्य व्यवस्थापन क्या करे, कैसे करे? जैसे बताएं उसके लिए, उसके लिए क्या करें। मूर्तियों को क्या करें, अंतिम संस्कार करना, जैसा जंगल में जाकर उनको पूरे में अच्छी जगह पे प्रतिष्ठापित करके गौरव से बहुत घनघोर कहीं दूर जंगल में प्रतिष्ठापित करके आ सकते हैं। क्योंकि वो टूट गया, मिट्टी में मिल जाएगा उसे, पेड़ का मिट्टी बनकर रह जाएगा। या तो कहीं अंदर जमीन में रखकर उसके ऊपर पेड़ लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ। और ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो उस मूर्ति के बनाने वाला व्यक्ति को देकर इसके ऊपर से मूर्ति बनवा दीजिए करके दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या उसको अंतिम संस्कार करना जैसा ही गौरव से वो कर सकते हैं, वैसा जो करते हैं, जो बाकी को मतलब जंगल में जाकर में गड्ढा खन के अच्छे से गौरव से डालकर उसके ऊपर एक बड़ा वृक्ष लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो जंगल में बड़ा वृक्ष के ऊपर जाकर कहीं साइड में रखकर, जो बाद में मिट्टी गलकर मिट्टी में पेड़ में मिल जाए करके, या कुछ ऐसा जम जाए पकड़ ले पेड़ को, ऐसा करके में छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे हम उसके ऊपर सोच ही रहे थे। क्या उत्तर हमको सही तरीका से मिला नहीं, हम श्रीलंका में पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रीलंका में भी गलत कर रहा है, विहारों में जाकर छोड़ के आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। विहारों में गोदरेज के बगल में आप गए होंगे, बहुत श्रीलंका जाए गया हुआ लोग, तो गोदरेज के पास टूटा टूटा मूर्ति रहता है, तो लोग सोचता है उधर सब कर लेगा, तो ऐसे रख कर आ जाते हैं, लेकिन वो भी योग्य नहीं है ज्यादा। हम्म। तो इसीलिए या तो रिपेयरिंग करना बहुत नंबर वन है, उसके ऊपर बनवाना बहुत अच्छा है। बनाने वाला को बोलिए कि इसको मूर्ति के अंदर बनवा के दे दीजिए, कुछ बना रहे हैं तो, मूर्ति बना रहे हैं तो इसको डबल मूर्ति के अंदर डालकर बना दीजिए मिट्टी। या चूना वाला बनाता है तो चूना वाला को दे दीजिए, किसी के ऊपर बना दो भैया, इसको मिक्स करके, ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ भी हम उसके लिए अलग से उपाय हम रियलिटी खोजेंगे। सबसे अच्छा है कि जंगल में जाकर, बहुत दूर जाकर उसको रख कर आना, अच्छी जगह पे गौरव देकर ऊंचा। वंदना बंटी जी। आशीर्वाद है। बंटी जी, मुझे ना बहुत ऐसे बुरे स्वप्न या आते तो हैं। कर सकते हैं बॉक्स पे, पत्थर बॉक्स में रखकर गौरव से अपना ऊपर कहीं छत पर गौरव से रख सकते हैं, सब एक जगह जमा करके, जो जो है बाद में अंतिम साल जमा हो गया तो एक साथ उसको में जंगल में एक साथ कर सकते हैं। साल 2 साल 4 साल 10 साल में जो जो पूजनीय पत्ता है, पूजनीय फोटो है, पुराना हो गया, सब एक जगह रख के एक साथ जाके जला सकते भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ बताइए।
मुझे ना बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, तो हमें जो स्वप्न आते हैं तो उसका मतलब ऐसा कुछ इंडिकेशन होता है अपने रियल लाइफ से कि ऐसा कभी कुछ ना कभी हो होता जाए। है, पूरा 100% नहीं होता है, कभी कभी इंडिकेट करता है, बार बार एक ही सपना आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है और सपना टाइम के अनुसार पूरी तरह क्लियर है तो भी इंडिकेट करता है। और सपना में एक होता है ना, अधिक में किस तरह का सपना आ रहा है, जैसे हम कामुक है, कामुक का सपना आ रहा है, या बहुत डरावना फिल्म देखते हैं, डरावना सपना आ रहा है, या तो जानवरों का फिल्म देखते हैं, जानवरों का सपना आ रहा है, या तो उस तरह से आ रहा है तो वो नॉर्मल मानसिक कार्य के कारण आ रहा है। तो सपना डिवाइडेड किया जाता है, कौन सा प्रकार का सपना क्यों आ रहा है, उसके अनुसार ही निर्णय ले सकते हैं। हम्म। तो ऐसे हम धन्यवाद। डायरेक्ट नहीं बता, क्योंकि मिलिंद प्रश्न में 8 कारण बताए सपना आने का, आदरणीय मंत्री 8 जी, कारण। क्या पंकज उपासक? वंदना तो उसमें वंदना भी एक आदरणीय कारण ही मंत्री सही जी। होता है, 7 कारण। वात ज्यादा होने से स्वप्न आता है। पित्त पित्त ज्यादा होने से स्वप्न आता है। सर्दी ज्यादा होने से स्वप्न हो जाता है, आता है। इसका शरीर उष्ण होने से स्वप्न आता है। बार बार मानसिक कार्य करते हुए सोते रहने से स्वप्न आता है। हाँ। और किसी ज्ञातियों के द्वारा दिखाया हुआ स्वप्न हो सकता है, मरा हुआ ज्ञातियों को पुण्य लेने के लिए, या अपना आने वाला घटना का सपना हो सकता है, या कभी कभी मैं पित्त से कफ, और मैं वैसा 8 कारण हमको याद नहीं है। तो वो इसमें से एक ही कारण जो है हमारा फ्यूचर इंडिकेट करता है कि ऐसे होने वाला है, एक कारण। हम लोग पता नहीं, वो बातचीत से पता चलेगा कि किस तरह से है। पंकज।